नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो यूपी टेट का एग्ज़ाम था वो तो एग्ज़ाम लीक हो गया पहले ही पेपर, तो उस पेपर को आउट कर दिया गया यानी रद्द कर दिया गया बीच में ही। अब देखिए ये जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है, इस महीने के अंत तक यानी 26 या 28 तारीख को डेट है, उस कहा जा रहा है अभी क्लियर नहीं है, उस डेट तक एग्ज़ाम हो जाएगा। ये पूरा सख्त आदेश है मुख्यमंत्री का। अभी डेट फिक्स फिक्स नहीं है, डेट फिक्स नहीं है कि एग्ज़ाम अभी 26 को होगा या 28 को, क्योंकि उसमें सीटेट का एग्ज़ाम है, कई एग्ज़ाम उसी के बीच में हैं, तो एक एग्ज़ाम एक साथ नहीं हो सकते हैं। इस एग्ज़ाम 28 तारीख को जो एग्ज़ाम था, इसमें भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम में था, तो कई लोगों का यूपी पुलिस छोड़कर यूपी टेट देने आए थे, तो इस तरह से उसको ध्यान में रखते हुए 26 या 28 तारीख को किसी भी डेट को एग्ज़ाम हो सकता है इस महीने के। तो उसी के नज़रिए अब ये प्रैक्टिस सेट मैंने हिंदी का ले आया हूँ। आप लोगों के लिए 25 प्रश्न इसमें हैं जो चुनिंदे प्रश्न हैं। काफ़ी संभावित प्रश्न इन बनने के चांस रहेंगे और इस बार का जो यूपी टेट का एग्ज़ाम था काफ़ी सरल था। हालाँकि पेपर रद्द हो गया, लीक हो गया पहले ही, तो अब उसकी बात ही अलग है। अब चलिए नई सिरे से नई तैयारी करेंगे यूपी टेट के लिए। तो चलिए दोस्त, आज हमारा हिंदी का है जो प्रैक्टिस सेट, और हाँ, सुपर टेट का जो वीडियो आ रहा था, वो भी वीडियो आता रहेगा। हालाँकि यूपी टेट के देखते हुए उसको बंद कर दिया था मैंने सुपर टेट का वीडियो डालना। अब उसका शिक्षण कौशल का जो वीडियो है, अगला तीसरा अध्याय से स्टार्ट करना है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो वो वाली वीडियो सुपर टेट वाली सुबह अपलोड होगी और यूपी टेट वाली शाम को अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए, आज का हमारा हिंदी का है जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूँ। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर लगाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त, आज हमारा हिंदी का है और हिंदी का हम पहले प्रश्न पर सीधे चलते हैं। इसमें मैंने 25 प्रश्न लेकर आया हूँ। 30 प्रश्न इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि इसमें गद्यांश के भी प्रश्न थे, तो मैंने उनको सम्मिलित नहीं किया। चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 करा कि त्रुटि समभिन्नार्थक शब्द युग्म गृह ग्रह का सही अर्थ चुनिए। गृह और ग्रह का समभिन्नार्थक शब्द आपको इसमें से चुनना है। तो गृह मतलब होता क्या है? देखिए, गृह को हम क्या कह सकते हैं? घर कह सकते हैं, और ग्रह को हम क्या कह सकते हैं? नक्षत्र कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। गृह, घर और ग्रह नक्षत्र को कहा जा सकता है। अब पृथ्वी को तो कहेंगे नहीं नक्षत्र, नक्षत्र कहेंगे तो पृथ्वी को घर घर कहेंगे नहीं। ऐसे मिलाकर अब ऑप्शन डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, हमारा डी वाला विकल्प सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा पर। निमिष, निमिष शब्द का पर्याय, पर्याय का मतलब पर्यायवाची पूछ रहा है, तो निमिष का पर्यायवाची क्या होता है? तो निमिष का पर्यायवाची होता है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पर्यायवाची है, निमिष का क्षण होता है पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया। वाक्य में वाच्य मुझसे उठा नहीं गया। अब देखिए, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। अब इस प्रश्न को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसमें भाव की प्रधानता है, तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? भाववाच्य वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। उससे उठा नहीं जाता, उसकी भाव को बता रहा है कि भैया उससे उठा नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप हल करिएगा इसी तरह। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि अपेक्षा, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? देखिए, अपेक्षा का विशेषण रूप पूछ रहा है, तो अपेक्षा का विशेषण रूप जो है अपेक्षा, अपेक्षित होगा, अपेक्षित, उपेक्षा नहीं होगा, उपेक्षा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी अपेक्षित होता है, विशेषण पूछ रहा है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, और प्रश्न नंबर 5 करा कि गोधूम शब्द का तद्भव रूप, तद्भव मतलब जो आप अपनी लैंग्वेज में प्रयोग करते हैं। तत्सम तो एकदम संस्कृत के शब्द हो जाते हैं, लेकिन तद्भव जो आप हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो गोधूम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? गेहूं कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, 5वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 करा कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद, देखिए ये विसर्ग संधि का एक शब्द है निष्कपट, तो इसका जो उत्तर होगा निह प्लस कपट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही होगा 6वां का, क्योंकि ये जो विसर्ग है ना आप लोगों के बीच में, विसर्ग ये मूर्धन्य स्वर में कन्वर्ट हो जाता है जब शब्दों में जुड़ रहा है, तो ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। अक्षर का अर्थ होता है, अक्षर का क्या अर्थ होता है? तो अक्षर का होता है अर्थ
जो नष्ट ना हो, अक्षर अक्षर जिसका नष्ट न हो, क्षर ना किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 7वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि हिंदी में वचन होते हैं, तो हिंदी में सबको वचन पता है कि 2 ही वचन होते हैं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9। बाड़ासा ध्वनि का उच्चारण स्थान, बाड़ासा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो बाड़ासा जो ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य वर्ण हो। देखिए बाड़ासा का पूछ रहा है ना, तो बाड़ासा का तालु होता है, सॉरी तालु वाला विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला तालु होता है बाड़ासा का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अति उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 10वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11। 11 का कि चौराहा शब्द में समास तो पहला संख्यावाची आ गया, तो द्विगु समास पर जाएंगे, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये जो ड वाला वर्ड है नासिका से उच्चारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प। पंचम वर्ण है ना, तो नासिका से उच्चारण होता है, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? इसमें विशेषण आपको बताना है। तो 4 मल गज में जो है एक परिणाम को बजा रहा है। जैसे गज आप किसी को नापते हैं, तो 4 गज मलमल का वो परिणाम बोधक के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 13 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का जो तत्सम रूप की अगर हम बात करें तो उसको शीर्ष कहते हैं, शीर्ष को शीश कहा जाता है, तत्सम रूप। ये जो तद्भव में है, इसका तत्सम जो है बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में बोलियों की बात करें तो 18 बोलियां हैं, याद रखिएगा। 5 उपभाषाएं हिंदी भाषा के, उसी में 18 बोलियां आती है, याद रखिएगा। जब आप हिंदी की इतिहास पढ़ेंगे, हिंदी भाषा का इतिहास, तो उसमें ये चीज बताया जाता है। तो हिंदी भाषा के 18 बोलियां हैं, तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 5 उपभाषाएं हिंदी की। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहे हैं कि आंख की किरकिरी होना, आंख का किरकिरी होने का अर्थ, ये मुहावरा है, इसका अर्थ पूछ रहा है। तो आंख का किरकिरी होना कष्टदायक होना हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या होता है? इसमें से आपको बताना है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। शब्द वर्तनी नहीं होगा, शुरू लेख नहीं होगा, श्रुत लेख भी नहीं होगा, आशु भाषण जिसको हम कहते हैं उसको मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? किस देश में? एक ऐसा ही देश है जिसमें हिंदी, भारत को छोड़कर ये पूछ रहा है प्रश्न, तो किस में किया जाता है? मॉरिशस, मॉरिशस में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका, युग में है, पत्रिका युग, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग में कौन सी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? तो कौन सी पत्रिका का? तो कवि वचन सुधा, हिंदी प्रतीप, ये दोनों भारतेंदु युग की पत्रिका का युग में सही है। कवि वचन का जो है भारतेंदु हरिचंद्र ने जो प्रकाशन करते थे इसका, ठीक। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20। और प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे? तो तद्भव पत्रिका के संपादन की अगर हम बात करें तो अखिलेश, अखिलेश जो है, जो कि तद्भव पत्रिका के प्रकाशक हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, 20 का डी वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि 12 वर्ष लो कुकुर जियो, अरुण 13 लो जियो सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति किसकी है पूछा है, और ये पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है और जगनी की ये पंक्ति, ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 21 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी में से शुद्ध भाषा कहलाती है? व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है कौन? इसमें से आपको बताना है। साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा,
तो व्याकरणीय और वर्तनी की दृष्टि से जो भी भाषा शुद्ध भाषा कहलाती है वो मानक भाषा को हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 22 का आप चलते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि सूर सागर किस भाषा की रचना है। तो सूर सागर जो है किस भाषा की है, सूरदास की है। और सूरदास जो थे ब्रज भाषा के प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 23 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन रहता है, सदैव एक वचन रहता है। तो एक वचन सदैव कौन रहेगा, तो एक वचन जो रहेगा वो रहेगा जनता। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाता है। जनता एक वचन सदैव प्रयोग किया जाता है। 24 का ए वाला विकल्प। 25 प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाह कांड के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो अल्लाह कांड के नाम से प्रसिद्ध है वो कौन सा है, तो अल्लाह कांड से कौन सा प्रसिद्ध है, पलमार रासो। और इसकी रचना करने वाले कौन है, तो जगनिक जो है इसके रचना करने वाले हैं, जगनिक इसके क्या है, रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। पलमार रासो अल्लाह कांड के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसमें अल्लाह और रुदल का जो वर्णन है इसी में किया गया है। बिहार के जो प्रमुख व्यक्ति थे अल्लाह और रुदल का वर्णन किया गया है। तो ये थे 25 प्रश्न मैंने हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप इन प्रश्नों को लगाइएगा, खुद आपको पता चल जाएगा कि ये प्रश्न कैसे हैं। यूट्यूब पर काफ़ी सरल सरल प्रश्न आप लोगों को देखकर ललचाते हैं। आप लोग जितने सही कर पाते हैं उसमें आपको आनंद आता है, लेकिन जो प्रश्न आपको नहीं आता है वही प्रश्न आपके लिए चुनौतीपूर्ण होते हैं और वही प्रश्न आपके महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप इन 25 प्रश्नों को लगाइए और पता करिए कि आप कितने आपके अंदर हिंदी के लिए जागरूकता है या जानते हैं हिंदी के बारे में। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके बाद एक और प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा हिंदी का। उसके बाद मैं टाइप वाइज मतलब कि हर लेसन के संबंधित हर लेसन से प्रश्न मैं उठाऊंगा, प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्त, वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।